सुबह के लगभग 5 बज रहे हैं और हम अपने अगले गंतव्य के लिए जो कि यहाँ से 35 किलोमीटर दूर अ, धरणीधर मंदिर है, ढेमा जो द्वारिका से भी पुराना मंदिर माना जाता है, वहाँ के लिए रवाना होने वाले हैं। लेकिन शरीर की थकावट, दर्द और सही से भोजन नहीं ले पाने के कारण हम शारीरिक रूप से बहुत ज़्यादा अस्त-व्यस्त हो चुके हैं, लेकिन मानसिक उत्साह के कारण हम आगे बढ़े चले जा रहे हैं। तो हम अपने गंतव्य को और आगे बढ़ाते हुए अब दूरी को 500 किलोमीटर से कम करेंगे। गुजरात बॉर्डर यहाँ से केवल 2 किलोमीटर या 3 किलोमीटर दूर है, जिसको क्रॉस करते हुए हम आगे की तरफ बढ़ेंगे। चलिए रवाना होते हैं। अभी हम रवाना हुए हैं भड़वल से और भड़वल में वरदा जी राजपुरोहित इतने अच्छे इंसान कम से कम हमारे पास दौड़ के 200 मीटर सामने आए होंगे। बहुत प्यार से रोका और बिना जो है उड़ावनी के रवाना नहीं होने दिया। आभारी हैं उनके, प्रार्थना करते हैं भगवान जगदीश से कि उनको खूब इज्जत और मर्यादा प्रदान करे, उनका परिवार फले फूले। हम अब जाएंगे अचलपुर। आज छठा दिन है यात्रा का। आज हम धरणीधर भगवान के दर्शन करेंगे ढेमा में। 35 किलोमीटर आज हमें जाना है लगभग। लेट काफ़ी हो गए, 6 बजे रवाना हुए हैं। रोज़ के लगभग 4 साढ़े 4 होते हैं रवाना। आज रवाना होने के मतलब बहुत ज़्यादा लेट रवाना हुआ है। ठीक है, आपको दिखाते हैं भड़वल कैसा है। ठीक है, तो फिर मिलते हैं अगले गांव में, अगली घटना पर। भड़वल से निकलने के बाद हम आए हैं अचलपुर गांव में। यह है अचलपुर गांव और ये है अचलपुर गांव का ग्राम पंचायत। अचलपुर से हम आगे जाएंगे अब ढीमा की तरफ। राजस्थान की वीर धरा को अलविदा कहने के पश्चात अचलपुर के पास नर्मदा कैनाल के किनारे हम प्रवेश करते हैं गुजरात की भक्ति की यौवन धरा की तरफ और बढ़ते हैं धरणीधर मंदिर की तरफ। अभी हम पहुंचे हैं, ये है कौन सी कैनाल है? नर्मदा मैन कैनाल। और अब नर्मदा कैनाल को हम गुजरात में छोड़ रहे हैं, ढेमा की तरफ जाएंगे। और बहुत अच्छा सफ़र रहा। नर्मदा को छोड़ के अब अपन जा रहे हैं ढेमा, धरणीधर भगवान के दर्शन करने। यहाँ तक की पैदल यात्रा पूरी होती है, 20 किलोमीटर आगे शाम तक हम दर्शन कर पाएंगे। ठीक है, मिलते हैं ढेमा में। आंजावाड़ा गांव, तो यहाँ से भगवान धरणीधर 17 किलोमीटर दूर है गुजरात के अंदर। ये है आंजावाड़ा गांव, इससे हम बढ़ेंगे आगे ढेमा की तरफ जा रहे हैं। यहाँ पे सारा का सारा रास्ता दिया हुआ है, दूधपार, बड़ोदर, शाहपुरा, रणपुर, ये गुजराती में लिखा हुआ है सारा। पैदल यात्रा के छठे दिन हम नर्मदा कैनाल को छोड़ चुके हैं और हमने रामपुरा गांव क्रॉस किया है। पीछे जस्ट ये रामपुरा गांव था और हमारे मुकेश भाई है वो धूप में, चिलचिलाती धूप में बड़े परेशान होके ये सिर पे जो घूंघट निकाल के चल रहे हैं ताकि लू ना लगे। और हम बढ़ चले हैं आगे के गांव की तरफ। भारोल नाम है ना, भारोल? हाँ, भारोल गांव की तरफ। और यहाँ से अभी भगवान वराह अवतार की भूमि है, वो लगभग है 16 किलोमीटर दूर। तो जहाँ पे भी नेक्स्ट रुकते हैं आपको बताते हैं, रहिए अपडेट।
इस जगह पर छाया में हमने रामपुरा से 2 किलोमीटर आगे यहाँ पे जाड़ के पेड़ के नीचे हमने आराम किया 2 घंटे। इन लोगों ने हमको खाट दे दिए और आराम करने के बाद में अब हम वापस आगे को बढ़ रहे हैं और श्री धरणीधर सेवा कैंप ऐसे इन लोगों ने यहाँ पे बना रखा है। ये धरणीधर जी की यात्रा में जो भी जाते हैं ना उनको सेवा के लिए यहाँ पे इन्होंने बना रखा है। वो विशेष महीने में फिर यात्रियों के लिए वो यहाँ पे सेवा रखते हैं। हम वैसे गर्मियों में जा रहे हैं बिना किसी स्पेशल टाइम के। इस वजह सब उन्होंने हमको रुकने के लिए जगह तो दी है। अच्छा है, भगवान भी उनको धन्यवाद करते हैं और चलते हैं आगे की तरफ। बड़ी दोपहरी में भरौल से 2 किलोमीटर पीछे अभी हम बैठे हैं वहाँ पर जहाँ पर हमें अभी होना चाहिए। हम कर रहे हैं विश्राम और फिर हम जाएंगे भरौल। अभी नीम की छाया में हम बैठ के विश्राम कर रहे हैं, पानी पिएंगे फिर बढ़ेंगे आगे। गर्मी बहुत ज़्यादा है और पर धरणीधर है ना साथ में। मिलते हैं भरौल और भरौल के बाद में सीधे ढीमा धरणीधर के पास में। ये है हमारे मुकेश जी, मज़े कर रहे हैं, पानी पी रहे हैं। गर्मी का मज़ा ही कुछ और है। ये हम हो गए हैं भरौल गांव में एंटर और भरौल से अब प्रभु वारा अवतार यहाँ से लगभग 7-8 किलोमीटर है। फिर हम पहुँच जाएंगे वारा अवतार के दर्शन के लिए। फिलहाल ये भरौल गांव के अंदर मंदिर की पताका लहराती हुई वट वृक्ष, हम होते हैं गांव के अंदर एंटर और करते हैं आगे आपसे फिर से बात। अभी हम हैं भरौल PHC में, स्वास्थ्य केंद्र। कितने अच्छे बने हुए हैं गुजरात के स्वास्थ्य केंद्र। और स्वास्थ्य केंद्र की देखो व्यवस्था वगैरह बड़ी अप टू डेट सी। हम उसमें बैठे हैं यहाँ पे बेंचों पे और यहाँ से हम जाएंगे अब 8 किलोमीटर जहाँ पे ठाकुर श्री वारा अवतार हमारा इंतज़ार कर रहे हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट कहाँ, घंटियाड़ी में। अभी हम पहुँचे हैं ये घंटियाली से 1 किलोमीटर आगे ढेमा है, अभी 2.5 किलोमीटर। और ये कैनाल है अपने ढेमा से जस्ट पास में। तो हम आगे धरणीधर मंदिर जाते हैं और धरणीधर मंदिर जा कर के फिर से आपको दिखाते हैं मंदिर और उसके आसपास का सुदृश्य। ठीक है, तो मिलते हैं ढेमा में। धरणीधर वरा अवतार की जय। हम पहुंच चुके हैं ढीमा गांव और ये सुंदर सा दृश्य देखिए हमारे सामने, बड़ा प्यारा सा। ये हमारे मुख साथ चल रहे हैं। ये है भगवान धरणीधर का मंदिर, वारा अवतार का मंदिर है। बहुत ही प्राचीन और दिव्य मंदिर। अंदर जाके आपको दर्शन करवाते हैं। भगवान वराह के दर्शन करने और उसके बाद भगवान वराह की कृपा से हमें रहने खाने पीने की धर्मशाला में अच्छी सी व्यवस्था मिल गई और हम आराम से रहे। लेकिन वहाँ पे एक ज़रूर दर्ददायक परिस्थिति हमारे सामने रही और वो ये थी कि वहाँ पे जो पुरानी झील थी जिसके अंदर लोग डुबकियाँ लगाते थे, श्रद्धा से उनका आचमन करते थे, उसके अंदर पूरे गाँव का गटर लाइन का पानी छोड़ा जा रहा है अब। वो वास्तव में बहुत दुखदायक और असहनीय था। इस पर वहाँ के लोग और वहाँ गुजरात प्रशासन ज़रूर देखेगा, ऐसी आशा करते हैं। तो सुबह की नई यात्रा के लिए होते हैं तैयार।
सुबह फिर से चलने के लिए करते हैं रात्रि विश्राम। धरणीधर भगवान की जय, द्वारिकाधीश की जय, जय जय श्री राधे।